क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी हर एक मेमोरी सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। ज़रा सोच कर देखिए, आपका पैदा होना, पहली बार साइकिल चलाना, गिरकर रोना या अपने पेरेंट्स से वो डाँट खाना, ये सब हमें 100% रियल लगता है क्योंकि हमारा दिमाग इसको ऐसे ही प्रोसेस करता है। लेकिन मॉडर्न साइंस की सिमुलेशन थ्योरी एक अलग ही कहानी बताती है। इस थ्योरी के हिसाब से हम किसी बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। यानी हमारी खुशी, हमारा दुख और ये पूरी दुनिया शायद असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स कोड या वर्चुअल रियलिटी है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि भगवत गीता ने ये बात हजारों साल पहले ही कह दी थी? ज़रा सोचो, जो दुनिया तुम देख रहे हो, क्या वो सच में रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन, एक सिमुलेशन? भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 14। दैवी हेषाः गुण्मयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्थात कृष्णा कह रहे हैं, मेरी ये डिवाइन माया जो 3 गुणों से बनी है, इसको समझना और इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वो इस माया यानी इल्यूजन को पार कर लेते हैं। सिमुलेशन थ्योरी से इसका क्या कनेक्शन है? अगर हम इस श्लोक को आज की सिमुलेशन हाइपोथेसिस यानी मैट्रिक्स के चश्मे से देखें, तो ये एग्जैक्ट वही बात कह रहा है जो आज के टॉप साइंटिस्ट और टेक थिंकर सोच रहे हैं। माया, द अल्टीमेट सिमुलेशन, द मैट्रिक्स। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि हमारी दुनिया एक बहुत एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर का प्रोग्राम हो सकती है। गीता में इस प्रोग्राम को ही माया कहा गया है। माया का मतलब सिर्फ झूठ नहीं है, बल्कि एक ऐसी पावरफुल वर्चुअल रियलिटी है जो हमारे माइंड और सेंसेस को बिल्कुल 100% रियल लगती है। जब आप VR हेडसेट पहनते हैं, तब डरावने सीन से आपको डर लगता है, जबकि वहाँ कुछ नहीं होता। माया इस यूनिवर्स का VR हेडसेट है। गुणमयी, द सोर्स कोड, एल्गोरिदम्स। जैसे कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या गेम 0 और 1 बाइनरी कोड से लिखा जाता है, कृष्णा कह रहे हैं कि इस फिजिकल यूनिवर्स सिमुलेशन का बेस कोड 3 गुना से है, सत्व, रजस और तमस। सत्व यानी कोड फॉर पीस, बैलेंस एंड क्लैरिटी। रजस कोड फॉर एक्शन, डिजायर एंड पैशन। तमस कोड फॉर इनएक्शन, इग्नोरेंस एंड डिस्ट्रक्शन। हर इंसान, हर चीज़, हर सिचुएशन इन्हीं 3 एल्गोरिथम्स का कॉम्बिनेशन है। दुरत्या, इनएस्केपेबल सिस्टम लूप। कृष्णा कह रहे हैं कि इस माया को तोड़ना, दुरत्या, वेरी डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप सिमुलेशन के अंदर रहकर सिमुलेशन के ही रूल्स यूज़ करके उसको हैक नहीं कर सकते। हमारा दिमाग यानी माइंड, हमारी आंखें और हमारी लॉजिक सब इस माया या सिमुलेशन का ही पार्ट है। एक वीडियो गेम का कैरेक्टर खुद अपने कोड को रीराइट नहीं कर सकता। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है? इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है, देन यू नो, नियो को 2 पिल में से कोई एक खाने का ऑप्शन दिया गया था एंड सच जानने के लिए रेड पिल खाने के लिए बोला था। तो हमारे लिए वो रेड पिल एक्चुअल में है क्या? आंसर सिंपल है, सरेंडर टू द डेवलपर। श्लोक का सेकंड हाफ सोल्यूशन देता है, मम्मेव या प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। इसका मतलब है कि इस सिमुलेशन से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है, उस पावर से कनेक्ट करना जिसने ये सिमुलेशन बनाया है, द डेवलपर, द अल्टीमेट एडमिन। जब आप अपनी छोटी सी ईगो, जो खुद सिमुलेशन का हिस्सा है, को छोड़कर सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं, तब आपको एडमिन एक्सेस मिलता है और आप इस भ्रम यानी मैट्रिक्स के पार देख पाते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि भगवत गीता का ये श्लोक बेसिकली ये कंफर्म करता है कि हाँ, जो रियलिटी हम देख रहे हैं वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। ये एक केयरफुली कोडेड माया या सिमुलेशन है और इस से आज़ाद होने का रास्ता इस गेम के अंदर आपस में लड़ने में नहीं, बल्कि गेम क्रिएटर को समझने और उससे जुड़ने में है। आज के साइंटिस्ट और थिंकर जैसे इलॉन मस्क भी कहते हैं कि चांसेस हाई हैं
कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, एक ऐसी रियलिटी जो किसी हायर इंटेलिजेंस ने क्रिएट की है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, माया के थ्रू ये पूरी दुनिया बनी है और इंसान इस इल्यूजन में फंस जाता है। मतलब जो हम देख रहे हैं वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। गीता कहती है कि हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा है जो इस सिमुलेशन जैसी दुनिया में एक्सपीरियंस ले रही है। जैसे एक गेम में कैरेक्टर होता है, वैसे ही हम अपने शरीर के थ्रू लाइफ जी रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, गीता कहती है कि जो इस इल्यूजन को समझ लेता है वो इस साइकिल से बाहर निकल सकता है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इस सिमुलेशन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो या नहीं। सो जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।